हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो मैंने बहुत सारे जो पिछले वाले वीडियो है उसमें पर्सनली एक वन बाय वन मेडिकल कॉलेज पर वीडियो बनाया है, जैसे कि बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गई, मणिपाल हो गई, के काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गई, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गई। और उसी तरह से अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर आप बड़े जो कॉलेज देखते हैं मेरे पिछाड़ी, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन या महाराजगंज मेडिकल कैंपस बोला जाए, वो एम्स दिल्ली के लेवल की कॉलेज है। और जो भी नेप्लिज को जो रैंक होल्डर होते हैं, तो वो रैंक होल्डर वाले जो भी बच्चे हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में जाते हैं और मेडिसिन में पढ़ाई करते हैं। तो उन पर वीडियो आएगा। पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस आएगा, जो कि इधर देखते हैं यहाँ पर। और वो दोनों चार ठो यहाँ पर बड़े बड़े जो कॉलेजेस मैंने लगाए हैं, 5 ठो, और नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस, तो उसमें से 2 ठो को बनाए हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, और प्लस बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि नीचे की तरफ है। तो बीपी कोराला जो सेकेंड इंडियन के लिए नंबर 1 बोला जाए, और नेप्लिज के लिए जो सेकेंड पर पोजीशन पर आता है, उस कॉलेज पर मैंने 2 ठो कॉलेज का आपको बड़े जो कॉलेज है, बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस बता चुका हूँ। और लिस्ट में अभी बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैंने यहाँ पर उसका रैंकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा आपको। लेकिन उससे पहले आज हम लोग जो मेजर डिस्कशन करने वाले हैं वो नेपाल मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाला है, जो कि वन ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो शुरू करते हैं। और अच्छा, आप दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया, उससे पहले मैं विश कर दूँ आपको हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। तो मैं आज नेपाल मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो नेपाल मेडिकल कॉलेज में आप सभी को पता होगा, जो भी कॉलेजेस है नेपाल में, आप किसी भी कॉलेज में 21 टोटल मेडिकल कॉलेजेस है, जिसमें सीट अलॉट हुआ है फॉरेन के लिए भी और नेप्लिज के लिए भी, जो एमबीबीएस स्टडी के लिए अप्रूव करता है यहाँ की मेडिकल एजुकेशन। तो आप किसी भी कॉलेजेस में यहाँ की जो टोटल 21 में किसी भी में एनी वन में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि मेडिकल एजुकेशन की जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और वो फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी है। जब तक आप फॉर्म नहीं फिलअप करते हो, आपको एडमिशन नहीं हो सकता है, कोई भी सीट बुकिंग ये वो नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं ये बात कि जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो आपको 2 ठो ऑप्शन मिलता है वहाँ पर। एक ऑप्शन होता है कि फॉरेन टू अफेयर, MECBL। मीन्स MECBL क्या है वो बता दूं आपको। MECBL का मतलब वही मेडिकल एजुकेशन कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन, और BL का मतलब वही बैचलर लेवल की प्रोग्राम के, और जो उसके पीछे ईयर लगा होता है, जो ईयर के लिए हो रहा है वो ईयर। तो यहाँ पर एग्जाम बेसिस पर फॉरेन टू अफेयर हो गई MECBL, और फॉरेन नॉट टू अफेयर MECBL होता है, जिसका मतलब क्या होता है ना, ये सेकेंड ऑप्शन ये है। उसमें आप जो नीट की आपको स्कोर कार्ड है उस पर आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको नोट करना पड़ेगा। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उन्होंने क्या करता है कि जब मेरे नीट 3 साल के लिए वैलिड है, और डायरेक्ट वो अप्लाई कर देता है। वो रिसेंट में से कोई 2020 का नीट दिया है और 2022 में अप्लाई करने की कोशिश करता है, 2021 का नीट दिया है और 2022 में अप्लाई करना करता है। तो उस तरह की नहीं होगा। आपको रिसेंट नीट के बेसिस पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको रिसेंट की स्कोर कार्ड कंपलसरी है, आपके पास नीट का रिसेंट स्कोर कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं पर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं नीट की रिसेंट की स्कोर कार्ड नहीं है, और तो फिर आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट आपको 3 साल की वैलिडिटी देता है, और आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पर एग्जाम देकर। तो फाइनली शुरू करते हैं नेपाल मेडिकल कॉलेज बोलता है। तो वही 2 ऑप्शन में से जो पहला वाला ऑप्शन बताया, जो कि फॉरेन, यहाँ पर फॉरेन टू अफेयर MECBL जो होता है, जिसका एग्जाम देने के बाद एडमिशन होता है। तो उसमें टोटल जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लिए, 60 बच्चे ने पास हुआ था एग्जाम, टोटल आउट ऑफ 400। तो उसमें से टोटल यहाँ पर 29 बच्चे ने एडमिशन लिया, और एक बच्चे ने BDS में लिया है। तो 29 में से कोई भी बच्चे नहीं है जो नेपाल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ। नो वन हैज टेकन एडमिशन इन नेपाल मेडिकल कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन टू अफेयर MECBL। तो ये रहा फर्स्ट हम लोग का जो डॉक्यूमेंट, उसी साइड रखते हैं। फी स्ट्रक्चर भी बात करेंगे, प्लस उसका कॉलेज का क्वालिटी भी बात करेंगे। मैंने आगे आपको वीडियो में बताया कि कॉलेज कैसा लुक है, पीछे भी एक और डॉक्यूमेंट्री रख देंगे जो कि आपको अच्छा लुक देगा। तो उसके बाद आते हैं कि तो कौन चीज़ पर, कौन बेसिस पर एडमिशन लिया। तो जो भी बच्चा इसमें एडमिशन लिया वो फॉरेन नॉट टू अफेयर MECBL मीन्स डायरेक्ट नीट की रिसेंट की स्कोर कार्ड पर अप्लाई कर डायरेक्ट नीट के बेसिस पर एडमिशन लिया। तो उसमें यहाँ पर रहा। तो इसमें
टोटल 33 सीट होते हैं जो भी प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज है, और वो मैनेज किया जाता है नेपलिज मैनेजमेंट द्वारा। मीन्स उसका ऑनर कोई नेपलिज है, तो उसमें 33% टोटल सीट अप्लाइड होता है फॉरेन के लिए। तो नेपलिज मैनेजमेंट द्वारा ये नेपाल मेडिकल कॉलेज है, तो उसमें आपको जो टोटल सीटें 100 है, तो उसके हिसाब से 33 के निकालेंगे तो 33 सीट हो गई। तो 33 में से 26 सीट वैकेंट चल गया है, तो आप 4 प्लस 3 7 बच्चे ने टोटल इसमें एडमिशन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ नीट, जो रिसेंट की अप्लाई होती है। तो ये रहा इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल मेडिकल कॉलेज शिवांगी बद्रवाज लिया है। इसी तरह से बहुत सारे जो 7 बच्चे हैं, तो इसका भी मैंने काम इधर साइड रख दिया। अब आते हैं दोस्तों इसमें सीटें वैकेंट कितनी हुई, तो मैंने बताया शुरू में, लेकिन आप डॉक्यूमेंट की और प्रूफ के अनुसार से देख लीजिए। ये सीट वैकेंट के लिए है, तो मैंने हर वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर नेपाल मेडिकल कॉलेज 16 नंबर पर है, तो इसमें 26 सीटें वैकेंट हो गई, जो कि बाद में नेपलिज में सीट में कन्वर्ट किया गया। फॉरेन सीट में वैकेंट हुई, ये नहीं कि टोटल में तो सीट मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फॉरेन में वैकेंट हो रहा है। तो आपको अब आ जाए कि जैसे कि इसमें अगर नेपलिज बच्चे की रैंकिंग की बात करें तो कितने रैंक तक की बच्चे को इस कॉलेज में सीट मिलता है। तो यहाँ पर टोटल 3 राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो ऑनलाइन कराया जाता है, और जो लास्ट राउंड होता है, जो किसी कॉलेज में चांचुन 1-2 सीटें खाली हो गई, तो उसको ऑफलाइन में, मीन्स जिस तरह से इंडिया में मॉपअप राउंड बोला जाता है, उसी तरह से यहाँ पर वापअप राउंड बोला जाता है, वापअप मैचिंग। तो उसमें ऑफलाइन होता है, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है आपको, उस बेसिस में जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 3 राउंड की बात करते हैं, 3 राउंड में कितने रैंक तक की बच्चे को मिला है। तो अगर आप ये नेपाल मेडिकल कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। तो टोटल काठमांडू यूनिवर्सिटी में 10 मेडिकल कॉलेज है, ये भी बात आपको रिमेंबर करना है, जिसमें आउट ऑफ 10 नेपाल मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द काठमांडू यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट राउंड में पेइंग में आपको देखेंगे, तो फर्स्ट राउंड में आपको देखने को मिलेगा नेपाल मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पर फर्स्ट ही तक है। 1 मिनट, थोड़ा पेपर सब 10 ही लग गया है इन लोग का। तो फर्स्ट राउंड में आपको यहाँ पर टोटल 1937 जो रैंक के बच्चे हैं उनको मिलते हुए नज़र आएगा। यहाँ पर आप इसकी वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं, मेडिकल एजुकेशन की, आपको वहाँ पर है। और आपको सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है 2004 रैंक के बच्चे को यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से बता दूं, जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसमें इसका चल गया 2035 रैंक तक की बच्चे को मिलते आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया ये काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो इसको जो सेंट्रल कॉलेज है वो काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस है। तो अब फी के बारे में तो बात करते हैं। फी की बात करने से पहले मैं जैसे शुरू में बताया कि काठमांडू जो नेपाल मेडिकल जो कॉलेज है वो आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, और इसका लोकेशन जो है काठमांडू में है। जोरपाटी एक प्लेस है काठमांडू की, वहाँ पर काठमांडू में जोरपाटी प्लेस में ये लाई करता है। और आपकी इसको जो इसका मौसम है, इन्वायरमेंट है, लोकेशन है, तो लोकेशन बता दें। इन्वायरमेंट में आपको बिल्कुल जो काठमांडू के मौसम है वो आपको मिलेगा। और एयरपोर्ट से आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी को 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ये रहा। और आपको दूसरा सेंट्रल कॉलेज मैंने बता दिया, इसका काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस है। और आपको मैं फिर ये बता दूं कि आपको बजट, पैकेज, सीट, बेड, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ बता रहा है। तो इसमें आपको टोटल 100 सीट्स मैंने बता दिया हूँ शुरू में, जिसमें 33 फॉरेन के लिए रखा गया है, और जो वैकेंट हो जाता है उसको भी नेपलिज में कन्वर्ट किया जाता है, और जो रिमेनिंग है उसमें से 20% आपको स्कॉलरशिप के लिए रखा गया है, जो नेपलिज स्टूडेंट्स को मिलता है, और जो रिमेनिंग है वो पेइंग के लिए हुआ है। उसके बाद इसका फी स्ट्रक्चर्स बात करेंगे तो सिर्फ हम लोग ये इससे बताया कि आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी के अंडर में लाई करता है। तो जो इसका सेंट्रल कॉलेज है काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस, या केयू स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस बोला जाए, तो उसने जो फी आप सारे कॉलेज के लिए डिटरमाइन करता है। तो 3 तरह की उसमें फैसिलिटी दिया है। आप डॉलर में पे करना चाह रहे हैं, कि आप इंडियन करेंसी में पे करना चाह रहे हैं, कि आप नेपाली करेंसी में पे करना चाह रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो आप इंस्टॉलमेंट आपको देता है वो करेंगे, मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट का देता है। तो इसमें इंस्टॉलमेंट का जो है एक्सटेंशन कॉलेज कर सकता है, 3 से 4 भी बना सकता है, 4 से 5 भी बना सकता है। लेकिन जो फी की बात है उसमें आपको अगर काठमांडू यूनिवर्सिटी
का जो फ़ी है उसने लास्ट ईयर की फ़ी जो मैंने बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको टोटल अगर डॉलर में पे करना चाह रहे हैं तो $75,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली नहीं विजिबल होगा, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उस पर गौर कीजिए। तो अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ी की बात करेंगे तो टोटल आपको ₹22,500 लगेगा। उसी तरह से अगर आप इंडियन करेंसी में पे करना चाह रहे हैं तो 55,31,430 ₹450 टोटल फ़ी है। और आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा 18,43,480 रुपया होगा। उसी तरह से अगर आप नहीं सोच रहे कि नहीं मैं नेपाली करेंसी में पे करूँगा तो आपको टोटल फ़ी जो होगा 88,50,000 रुपया होगा। और आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फ़ी लगेगा वो 29,50,000 रुपया लगेगा, जो कि ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फ़ी है वो आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी के बैंक में पे करना पड़ेगा। एसबीआई बैंक है, उनका बनेपा ब्रांच है और स्विफ्ट कोड प्रोवाइड किया जाता है। आपके एडमिशन जॉब एमएससी जो मेडिकल एजुकेशन की काउंसलिंग है उसके द्वारा आपको सीट अलॉट होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की इस वीडियो में, और कुछ डाउटें तो ज़रूर रह जाएगी। बेड जो है इसका 7 से 50 बेड के करीब में, मीन्स 500 प्लस बेडेड है और पेशेंट फ्लो अच्छा है। आपको कॉलेज मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिला। हॉस्टल फैसिलिटी की बात किया जाए तो हॉस्टल फैसिलिटी अच्छा है। आपको इसमें हॉस्टल फैसिलिटी में आपको 3 तरह की हॉस्टल रूम मिलेगा। एक हाई लेवल की हो गई जो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन आपको लग्जरी प्रोवाइड करेगा। एक मिडल की हो गई जो कि लेस एक्सपेंसिव होगा लेकिन आपको लेस ठीक ठीक की जो लग्जरी होती है वो प्रोवाइड करेगी। आपको एक चीपेस्ट हो गई जो कि एक अगर आप पुअर बैकग्राउंड से या फाइनेंशियल जो वीक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। सारे जो कंसीडर कर बनाया गया, ठीक है। अगर कॉलेज की बेसिक ब्लॉक और क्लिनिकल ब्लॉक तो बात किया जाए तो एक ही जगह पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आपको थोड़ा सा जैसे कि ये हो गई कॉलेज, तो यहाँ पर आपको बेसिक ब्लॉक पढ़ाया जाएगा। हॉस्पिटल है ये, तो थोड़ा सा यहाँ से 5 मिनट की डिस्टेंस पर होगा, इस तरह से चलना पड़ेगा, बस हो गई, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। मैंने पर्सनली विजिट किया हूँ और वहाँ पर आपको ट्यूटोरियल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो पीछे पोस्ट करूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। और फाइनली अगर आप नेपाल में अपना ओपिनियन बना रहे हैं एडमिशन के लिए तो आप डिफरेंट सोर्स से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसी तरह से डिफरेंट सोर्स से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और वाइजली अपना डिसीजन ले सकते हैं व्हिच ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज है। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर होगा, वो व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर पर्सनली 1-to-1 कॉल पर बात कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, पर्सनली मीट कर बात कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं और फिर अपना जो कैरियर है उससे एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि डिसीजन एक बार लिया जाता है, अगर गलत आपने डिसीजन ले लिया तो आपको 5.5 साल उस कॉलेज में सड़ना पड़ेगा। और सड़ना नहीं पड़ेगा आपको नहीं, आपको फैमिली वाले को भी इकोनॉमिकली टेंशन लेना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे और डिसीजन ले वाइजली।